हो चुका है और मैं अब आप सबके समर्थन के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा एक बेहतरीन सब्जेक्ट के बेहतरीन मास्टर, बेहतरीन टीचर मिस्टर सूर्य प्रकाश सर को। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। जयार्चन सर सभी को विजय अर्चन सर। सर जी मैं देख रहा हूँ सब पूरी टीम अपने साथ में है और बहुत अच्छा लगता है सर सभी को साथ में एकदम सामने देख करके। और ये बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म निकला हम लोगों के लिए डिजिटल, नहीं तो इस तरह की मीटिंग संभव नहीं हो पाती सर, क्योंकि हर साथी अलग अलग क्षेत्र के हैं और कहीं भी अगर हम लोग जाते थे तो सिर्फ एक क्षेत्र की ही मीटिंग एक दिन में सफल हो पाती थी, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग दूर दूर हैं सर जी। ये बहुत ही अच्छी बात है और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज के इस मीटिंग, इस प्रोग्राम में डिजिटल गूगल मीट के माध्यम से। ये बहुत अच्छी बात है सर। अब थोड़ा सा मीटिंग हम लोग शुरू करें उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, आज मैं उन लोगों की भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ आज आरसीएम सिस्टम में नहीं आए और जिन्होंने मना किया शुरुआती दौर में। कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आज हमको वो मजबूती मिली जो आज मैं टिका हूं। हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं सर जी। मैं अपने बारे में बता दूं, सभी लोग वैसे परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कुछ नए चेहरे हों, बाकी लगभग सभी साथियों को मैं जानता हूं। नाम सूर्य प्रकाश, यही अपना शांतिपुरम में रहता हूं, बाकी घर है अपना सोराव होलागढ़। और मैं अपना वर्क, जो मेरा मेन वर्क है मूर्ति का, लेकिन उसके साथ में मना करते करते आरसीएम सिस्टम आया और इसको सीख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। और जो लोग मना किए वहां से मजबूती मिली, लेकिन उनसे भी ज्यादा सपोर्ट हमको मिला अपने सीनियर साथियों के माध्यम से, जिन्होंने हर पग पे हमको सिखाया और जिनके माध्यम से मैंने सीखा। कभी साथ रह करके सीखा, कभी फोन पर सीखा, कभी मीटिंगों में सीखा। तो सीखने का सिलसिला ये चलता रहा। तो आज उसी सीखने के सिलसिले में हम लोग आज इस बढ़िया डिजिटल गूगल मीट के माध्यम से हम लोग एकत्रित हुए। सीखने का मेन उद्देश्य सीखने का, इसलिए हम सभी से ये कहेंगे आज जो कुछ विशेष बातें होंगी और इसको सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा। बल्कि नोट करने वाला क्या, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको हम जितना याद करें या अपनी मोबाइल को स्क्रीन रिकॉर्डर मोड पे लगा दें, क्योंकि ये एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, बार बार सुने। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं ऐसी कुछ दिक्कतें आती तो हमको याद आती है कि हाँ इस चीज का हल हमको तो पहले बताया गया था लेकिन ध्यान नहीं है, काश अगर ये जानकारी आज मिलती। तो अगर ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा या नोट रहेगा तो आप उस पेज को पलट करके देख सकते हैं और फिर आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आज चलता हूं आपको अपने स्लाइड पे लेकर के। वेलकम सर, सभी साथियों का स्वागत मैं पुनः करता हूं अपने स्लाइड के माध्यम से। और बिल्कुल रियल बात है सर जी, हम सभी साथी जो आज इस 8 बजे के प्रोग्राम में एकत्रित हुए, ये निश्चित कर देता है कि हम लोग कुछ जीवन में बड़ा करने की सोचे हैं और जिसके लिए सीखने के लिए बिल्कुल 8 बजे तैयार होकर के इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत से साथियों को मैं देख रहा, जैसे ही लिंक शेयर की गई तुरंत से ही ऐड हो गए। यानी उनके मन में इतनी उत्सुकता है कि आज क्या जानकारी मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो चूक जाए। और कहीं ना कहीं सुबह अगर सभी एक्टिव एनर्जिक साथियों से अगर बाई फेस या सामने आमने ऐसे बैठ करके बात करते हैं तो अपने अंदर भी एनर्जी आती है सर जी। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी अगली स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। साथियों, हमको आज ये सुनिश्चित कर लेना है कि हमको कामयाब बनना है या नाकामयाब। अगर हमको कामयाब बनना है तो हम जो निर्णय ले चुके हैं उसी को, अपना फैसला जो बना चुके हैं उसी फैसलों को ऐसे साबित कर देना है कि दुनिया एक मिनट फुल स्क्रीन जी। यस सर। बिल्कुल सर, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम फैसला ले सर जी उसी को इस तरह साबित कर दें कि हम कामयाब लोगों की श्रेणी में आ जाए। और बाकी नाकामयाब लोग, जैसे हम कोई फैसला ले लेते हैं, कोई हमारे ऊपर दबाव पड़ा या कोई कहा कि आपसे नहीं होगा, तो हम उनके लोगों के डर से, दुनिया वालों के डर से अपने फैसले ही बदल लेते हैं। तो हमको इसमें शामिल नहीं होना है, हमको कामयाब बनना है तो अपना खुद फैसला लेना है। ये हम लोग आज साबित कर दिए हैं। और मैं एक स्लाइड और आपके पास में आएगा, दिख रहा है सर जी? बिल्कुल जी। साथियों, अगर हम लोग अभी भी इस भरोसे हैं
कि नहीं हम उतना काम नहीं करेंगे, हमको काम नहीं करना पड़ेगा, ये आरसीएम सिस्टम मिल गया है, नीचे वाले आ जाएंगे, नीचे हमारी टीम बन जाएगी, मैं सफल हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। मैं आज आप लोग को मैं बता दूं, ऐसा नहीं है, यहाँ काम करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, जितना बाहर आप खुद अकेले काम करके सफल नहीं हो सकते, उतना उससे कम यहाँ पे मेहनत आप करेंगे, फिर भी उससे बड़ी सफलता यहाँ पे मिलती है। सर, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर हमारे मन में ये सोच है कि हम बिना काम किए ही बड़ी सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये आज आप लोग अपने माइंड से इसको हटा दीजिए और लग जाइए बिल्कुल काम पे, और इसको सीखना पड़ता है। देखिए, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कुछ सवाल आते हैं सर जी, जिनका अगर हम नए लोग हैं तो वहां से हमको निराश हो जाते हैं कि यार ऐसा अगर लोग बोल दिए तो इनका उत्तर मैं क्या दूं, इनको अपने सिस्टम में कैसे लाऊं। आज मैं कुछ इन्हीं सवालों को जवाब देने का आप सामने प्रयास करूंगा। अधिकतर सवाल ये मिलता है कि सर जी आरसीएम सिस्टम आपका तो बहुत बढ़िया है, प्लान भी देख लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं सर जी मेरे पास पैसा नहीं है अभी, चलिए मैं सोच करके बताऊंगा, या फिर जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं आप इस सिस्टम में जुड़ जाऊंगा। साथियों, मैं जब तक हमको भी नहीं मालूम था, मैं ऐसे सवाल लोगों से जब सुनता था, चला आता था कि खुशी होती थी अंदर से कि चलो इसके पास अभी पैसा नहीं है, ये बाद में ज्वाइनिंग कर लेगा। मेरा काम तो था समझाना, समझा दिया। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता। रियल में आप जाइए तो ऐसा नहीं है। अगर मैं कार से गया हूं उनके पास अपना मार्केटिंग प्लान दिखाने, अगर मैं उनको वहीं पे रोक करके बोलूं कि सर जी आज मैं अपनी कार आपको 10,000 रुपए में देने वाला हूं, कि आप लेने के लिए तैयार हैं, तो हम कहते हैं वो आदमी भले कार चलाना सीखा हो या नहीं सीखा हो, लेकिन वो 10,000 रुपए का इंतजाम करेगा और फिर कार खरीदने के लिए तैयार भी होगा। मान लीजिए वो गया फील्ड में, 10,000 रुपए कहीं से इकट्ठा करके ले आया, फिर मैं उससे बोल दूं कि सर जी 10,000 में नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, 5,000 रुपए का और व्यवस्था करिए, मैं आपको कार दे के जाऊंगा। फिर भी वो भाग के जाएगा, 5,000 रुपए लेकर के आएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहा वो? क्योंकि उसको कार समझ में आ गई, उसकी कीमत समझ में आ गई कि हाँ कितनी कीमत की कार है और इतने कम दाम में मिल रहा है, वो व्यवस्था करेगा। साथियों, कहीं ना कहीं यही चीज होता है। हम लोग फील्ड में जाते हैं, अगर बताते हैं, वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं उसको भी आरसीएम सिस्टम की महत्वता समझ में नहीं आई। अगर उसको रियल में समझ में आ जाए ना, तो कार एक नहीं, वो कई कार एक महीने में इस आरसीएम बिजनेस को करके वो एक महीने की इनकम से कई कारें खरीद सकता है। सर, ये चीज हमको बताना है। फिर भी मान लीजिए हो सकता है उसके पास तुरंत पैसा ना हो। ऐसे में एक जगह मीटिंग करने गया सर, वहां पे एक लोग मिले थे, उन्होंने मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद हमसे जब मिले, हम कहे सर जी इसको शुरू कब से कर रहे हैं? उन्होंने, उनका सवाल यही था, सर जी ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। हम कहे सर जी मैं आपसे पैसे की बात तो किया नहीं, और फिर भी आरसीएम सिस्टम में पैसे तो लगते नहीं है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर जी बताइए। मैंने उनसे पूछा सर जी आप करते क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। तो उन्होंने बोला सर जी अभी मेरी इलेक्ट्रिक की दुकान है, और हम कहे सर इसके पहले? तो बोले कि मैं कहीं बाहर गया था, वहां इतने साल रहा, वहां से फिर यहाँ गया, वहां इतने साल, अब आकर के अपने घर पे ये दुकान खोला हुआ है। तो हम कहे सर जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए अगर इतना आप काम किए और आपकी एज अभी 30-35 साल हो भी गई है, फिर भी आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, तब तो आपको आरसीएम सिस्टम और जरूरी हो गया है इसको शुरू करना। सर जी आप इसको शुरू करिए, और इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पैसा नहीं लगाना है। आपको आप अपने घर पे जाइए, जो आपके घर में सामान की आवश्यकता है उसकी आप लिस्ट बनाइए, आकर के सेंटर से खरीद लीजिए, और उसी से आपकी एंट्री हो जाएगी। सर जी आरसीएम बिजनेस आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, तब तो और जरूरी बात है। सर जी इस हिसाब से, क्योंकि हम जानते हैं लोग हमको मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी आरसीएम सिस्टम समझ में नहीं आया, लेकिन ये तो एक बहाना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप खुद सोचिए, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे 2-3 हजार 4 हजार रुपए महीने में खर्चा ना हो रहा हो। सामान खरीदने में, घरेलू सामान खरीदने में 2,000-3,000 खर्चा है। अगर वही खरीदारी इमरजेंसी से कर ले, इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उनको आरसीएम सिस्टम अभी समझा नहीं पाए। सर जी मैं और आगे चलो, अगले स्लाइड पे आपके सामने आ गई होगी। कुछ लोग बोलते हैं सर जी प्रोडक्ट महंगे होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने अभी यूज भी नहीं किया, आपने अभी प्लान दिखाया
लेकिन उन्होंने भी प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया, फिर भी बोल रहे हैं महंगे हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि लोगों के प्रति मार्केट में, आप फील्ड में जाइए, लोगों के प्रति ये धारणा बन गई है कि इस तरह की कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। उनकी धारणा सही भी है, क्योंकि उन्होंने देखा है कई सारी, अभी भी आरसीएम को अगर छोड़ दिया जाए तो हम कहते हैं एक आध हो सकता है और कोई कंपनी हो, बाकी सभी कंपनियों में आप मिलान कर लीजिएगा, प्रोडक्ट महंगे होते हैं। और कहीं न कहीं उनके पास किसी न किसी के माध्यम से इस तरह की कंपनियां गई होंगी, हो सकता है वो जुड़ने का प्रयास भी किए होंगे, हो सकता है प्रोडक्ट लिए भी होंगे जाने अनजाने, लेकिन लेने के बाद उनको महंगा लगा होगा सर, इसीलिए वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट अगर उनको सही समझा पाए तो उनका ये बहाना भी खत्म हो जाता है सर जी। यहाँ पे ये सभी बहाने हैं, यह हो सकता है वो समझना नहीं चाह रहा है, यह हो सकता है मैं समझा नहीं पाया, यहाँ पे ये चीज निकल के आती है। बाकी आरसीएम सिस्टम में प्रोडक्ट कोई महंगा नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए अभी कोई आदमी जुड़ भी गया, उसको महंगा लग रहा, हो सकता है वो बाहर और सस्ती क्वालिटी का और कम क्वालिटी का कम रेट में उसको प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आरसीएम सिस्टम में मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट कभी नहीं आएंगे। हाँ, एक बात और है, आप इस आरसीएम सिस्टम में ज्वाइनिंग हो जाइए और ज्वाइनिंग होने के बाद आप इसमें काम करिए, आपको कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा, बल्कि आपकी खरीदारी जितने रुपए की होगी उसका कई गुना पैसा आपके पास पुनः वापस आएगा साथियों। ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट महंगे नहीं है। मैं और आगे चलूंगा, लोग बोलते हैं सोच करके बताऊंगा, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं सर जी ये प्लान तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया, लेकिन ये हो सकता है कल तक सोचेगा, परसों तक सोचेगा, ये सोच करके बताएगा जरूर, क्योंकि मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है। लेकिन नहीं साथियों, वहां पे उसके समझ में नहीं आया है, सोच करके बताने वाला ऐसा कोई काम ही नहीं है आरसीएम में, क्योंकि हम लोग जो प्लान ही बताते हैं, अगर वही उसके ढंग से समझ में आ गया तो सोचने का कोई सवाल ही नहीं होता है कि वो सोच करके क्या बताएगा, या पूछ करके, घर में पूछ करके मैं बताऊंगा सर। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि घर में पूछने वाली बात। भाई लोग अपने पढ़ाई के साथ व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं और दुनिया भर के सभी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें घर से पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज है, तो इसमें अगर उनका सवाल है कि मैं पूछ करके बताऊंगा या सोच करके बताऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी बहाने हैं। हम उनके जो मन में प्रश्न होंगे हम उनका वहीं पे उत्तर दें, अगर वो हमारे प्रश्न हमारे बताने से वो संतुष्ट होगा तो हर आदमी आरसीएम सिस्टम को शुरू करेगा। मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जहां पे आप ये बता दिए कि सर जी अगर आप इस समय, मैं आपको दोनों बाजार व्यवस्था बताया हूं, आप ये दोनों बाजार व्यवस्था को देखें, लेकिन यहाँ पे एक संगठन बनता है, उसके टर्नओवर से जो पैसा मिलता है, आप ये बताइए ये जो संगठन बन रहा है, हमारी टीम बड़ी है और टीम के हर लोग पर डे कहीं ना कहीं किसी से चर्चा करते रहते हैं, टीम इतनी तेज से बढ़ रही है। अगर मान लीजिए इस संगठन में आज अभी आपने ये निर्णय लिया कि मैं आरसीएम सिस्टम करूंगा, तो आपकी जो आईडी है अभी लगेगी, और कल आपके बाद कोई भी व्यक्ति सिस्टम में जुड़ेगा तो आपके नीचे एक बड़ा संगठन होगा, उस संगठन का हिस्सा होगा, लेकिन उस संगठन में ऊपर आपका नाम होगा। क्या आप चाहते हैं संगठन में ऊपर आपका नाम आए या लास्ट में आए? बाकी आरसीएम सिस्टम चलेगा ये, और आपकी इच्छा हो तो अभी आइए या कई साल बाद, ये चीज आप बता सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को सवाल ये भी आता है सर कि सेंटर दूर है। ये दूर नहीं, ये अभी आरसीएम सिस्टम, हम कहते हैं जितने मैं आज प्रश्न ले रहा हूं सभी का उत्तर यही है, हम अपने से समझ लें कि उसको भी आरसीएम सिस्टम समझ में नहीं आया। मान लीजिए हम लोगों को समझ में आ गया, जब मैं अपनी बात बताऊं, जब हमको आरसीएम सिस्टम समझ में आया या मैं जुड़ा, तो हमारे घर से 16 किलोमीटर दूर था सब सेंटर। मैं वहां पे जाकर के सामान लेता था, क्योंकि यहाँ कुछ समझ में आ गया था कि हाँ ये करने वाली चीज है, यहाँ करने से ये सारी बेनिफिट है। अगर हम उन बेनिफिट, उन फायदों के बारे में उनको बता दें तो सेंटर दूर है ऐसा कोई बहाना ही नहीं है, ये सभी बहाने हैं। मान लीजिए सेंटर दूर है, पहले था हम लोग चले जाते थे, अगर ना गए होते, आज सेंटर दूर था हमारे भी समय में, अगर हम ना गए होते तो आज कहाँ होते? हो सकता है आज इस महीने हमारी ज्वाइनिंग लग रही होती। ऐसा कुछ नहीं है सर, सेंटर दूर नहीं है। अब कंपनी क्या कर रही है, हर गांव में आप चाहें अगर बिजनेस करना तो अपना एक आरसीएम का डिस्प्ले वॉल वहां पे ओपन करवाइए और एक अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। ये बहाना बिल्कुल खत्म करवा दीजिए लोगों का, सेंटर दूर है। अब लोगों की अब भीड़ आने वाली है, क्योंकि डिस्प्ले वॉल देख करके ना लोग, अब सामान अगर उनको नजदीक मिलेगा तो हर आदमी जुड़ने का प्रयास करेगा। सर जी सेंटर दूर नहीं है, ये भी बहाना है। मैं आपको
5वें नंबर पर लेकर चलता हूँ, मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा। ऐसे एक साथी हमको मिले, वो बोले कि सर जी आपका प्लान बढ़िया है लेकिन मैं तो जुड़ जाऊंगा भैया, मैं किसी से बोल नहीं पाऊंगा, किसी से चर्चा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही सर जी, जब मैं भी जुड़ा था तो यही मेरी भी सोच थी, मैं तो पीछे छुड़ाने के लिए जुड़ गया था, लेकिन जब करने लगा तो मैंने ये सोचा, मैं कई महीने तो लोगों को मना किया कि नहीं ये आरसीएम सिस्टम अभी नहीं करना है, हो सकता है मैं फंसा हूँ, हाँ लेकिन तुम ना फंसो, मेरे पास पैसा है मैं लगा दिया, लेकिन तुम लोग को पैसा भी नहीं लगाना, मैं मना करता था। हो सकता है आप लोग जुड़ने के तुरंत बाद जोड़ने वाला काम चालू कर देते हो, लोगों को लाने वाला, क्योंकि आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं तो मना किया। मैं उनसे डायरेक्ट ये बोलता हूँ सर जी आप इसको समझिए, अभी किसी को जोड़ना नहीं है, इसके आप प्रोडक्ट यूज करिए, जब आप संतुष्ट हो जाइए तब आप किसी से चर्चा कर दीजिएगा। आपकी इच्छा होगी कि ये मेरे करीब का है, ये मेरे दोस्त है, हाँ या इसको पैसे की आवश्यकता है, आप उसकी मदद कर दीजिएगा ये सिस्टम बता करके। अगर आप बता भी नहीं सकते तो आप हमको बुला लीजिएगा या मैं किसी और को भेज दूंगा आपके साथ, वो जाकर के आपको बता देगा। आपको किसी को जोड़ने वाला काम नहीं करना है बिना समझे। और छठवां में मेरे पास पॉइंट है, जोड़ने वाला काम है सर जी। बहुत से लोग कहते हैं भैया मैं इसको नहीं करूंगा, ये तो जोड़ने वाला काम है। हमें गर्व होता है कि आरसीएम सिस्टम में मैं आया हूं, तब से जोड़ने वाला काम कर रहा हूं। नहीं आया होता तो मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैं लोगों की मदद करता नहीं था, न उस काबिल में था, लेकिन आरसीएम सिस्टम में आने के बाद इतना माइंड चेंज हुआ, अब अंदर से इच्छा होती है कि यार ये आदमी इतना मेहनत करता है, काश इसको आरसीएम सिस्टम मिल जाता, मैं आरसीएम सिस्टम की इसको जानकारी दे देता, आज नहीं साल भर 2 साल ये धीरे धीरे ही काम करता, लेकिन इसके जीवन में बदलाव आता। मैं एक चीज और बता दूं, आरसीएम सिस्टम जोड़ने वाला काम जो लोग कहते हैं, मुझे गर्व होता है कि मैं जोड़ने वाला काम करता हूँ, बाकी बाहर आप जाकर के देखिए एक दूसरे को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं सर जी। खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि हम लोग मिल करके आरसीएम पूरी आरसीएम टीम एक दूसरे को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, अपरिचित लोगों को अपने संगठन में ला रहे हैं, जोड़ने वाला काम है। सही है, ये जोड़ने वाला ही काम है, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। जोड़ने वाला नहीं होता, अगर ये तोड़ने वाला होता तो मैं आज ये काम नहीं कर रहा होता। 7वें नंबर पे मेरे पास है, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर जी करना तो चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये सिर्फ बहाने हैं। आप इनसे पूछिएगा कभी, जो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, उनसे आप बात करिए कि सर जी टाइम नहीं है, ये आपकी महानता है या आपको ये टाइम नहीं है इससे दिक्कत होती है। लोग खुद ही पूछेंगे नहीं सर जी टाइम नहीं है, इसमें तो मतलब कि थोड़ा सा खलता है। तो सर जी टाइम नहीं है आपके पास तो इसका मतलब आपके पास पैसे होना चाहिए, पैसे भी हो गए। नहीं सर जी, लेकिन मैं आपको बता दूं आज इस समय 90 या 95% लोगों से आप मिलिए, उनके पास ना टाइम है ना पैसा है, फिर भी वो इतने व्यस्त होते हैं। मैं ऐसे लोगों को व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त बोलता हूँ सर जी। ये टाइम नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। कहीं ना कहीं उनको आरसीएम सिस्टम समझ नहीं आया, जिस दिन आरसीएम सिस्टम समझ में आ जाएगा ना, उनके पास वो टाइम इतना टाइम हो जाता है। मैं भी शुरुआत किया था आरसीएम सिस्टम में, टाइम नहीं था, मैं भी मीटिंग को मना कर देता था, लेकिन जब समझ में आ गया, आज हम अपने सीनियर से भी नहीं पूछता हूँ कि सर जी हमको यहाँ जाना है, मैं अपना काम कैसे मैनेज करूँ, इतना काम है, मैं टाइम निकाल लेता हूँ, क्योंकि टाइम का महत्व हमको समझ में आ गया। क्योंकि पैसा दे करके आप टाइम नहीं खरीद सकते, लेकिन टाइम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि उस टाइम से जितना भी आप चाहें उतना पैसा बना सकते हो सर जी। और कुछ लोग बोलते हैं ये सब फालतू का काम है, इससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही सर जी। अगर मैं हमेशा ये बोलता हूं, अगर आप मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यहाँ पे ठानते हैं जो, उन्हीं की जीत होती है। हम आज आरसीएम सिस्टम में आ गए हैं, आप लोग आए हैं 8 बजे की आज ये मीटिंग है, तो यहाँ पे आपने कुछ ठाना होगा, जीवन में कुछ करना है, इसीलिए आज यहाँ पे 8 बजे टाइम दिए। बाकी बहुत से लोग हैं जिनके पास ये मैसेज भी गया होगा, नहीं है आज इस मीटिंग में, यानी उनका अभी जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचे ही नहीं है। अगर जिस दिन से कुछ बड़ा करने का सोच लेंगे ना, उस दिन से आपकी नींद 4 बजे भी भाग जाएगी सर जी। 8 बजे उठना है तो 7 बजे हो जाएगा, 7 बजे उठते होंगे तो 6 बजे उठने लगेंगे, लेकिन आप अगर कुछ ठाने होंगे तब सर जी। यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, मैं उनके लिए बता दूं, अगर इसको हम मन से करेंगे ना तो कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होता है। और लोग इसलिए इसको बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके अगल बगल वाले, हो सकता है कोई आरसीएम सिस्टम में, या हो सकता है कोई दूसरी कंपनी में जुड़ा हुआ हो सकता है वो सिर्फ पहली खरीदारी की उसके बाद खरीदारी नहीं की, ऐसे लोग मिलेंगे आपको।
हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं भैया मेरी भी आईडी थी, हैं, मैं तो इसको करके छोड़ चुका हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं। भाई मैं ऐसे लोगों को महत्व देता हूँ जो बोलते हैं करके छोड़ चुका हूँ, लेकिन करके यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बन जाओ, टेक्निकल अचीवर बन जाओ। जो जितनी इनकम आप किया है वो इनकम आप दान कर दो, उसके बाद छोड़िए, हर महीने किसी दूसरे को इनकम दो, तब तो हम मानते हैं कि आपने कुछ बड़ा काम किया। लेकिन अगर आप काम नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद आप इसको छोड़ दिए, तो इसमें कोई आपकी बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी बात उसको मैं आज मानता हूँ, सम्मान देता हूँ, जिसका आरसीएम से पहली इनकम 400-500 रुपए भी आए, वो आपसे बड़ा काम किया है। जिन्होंने जो आज ये बोलते हैं कुछ नहीं होता, सर जी ये सब टोटल यही चीज है कि अभी आरसीएम सिस्टम उसको समझ में नहीं आया, और मैं 9वें पॉइंट पे लेके चलता हूँ। कुछ लोग इसको भी बोलते हैं हमको इसकी जरूरत नहीं है, उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं कि अभी उनको समझ में नहीं आया। और हम कहते हैं कि अगर हर आदमी आरसीएम सिस्टम ही कर ले, आरसीएम ही कर ले, यहाँ पे रॉयल्टी बन जाए, टेक्निकल बन जाए या डायमंड बन जाए, तो पूरी दुनिया कैसे चलेगी साथियों? इसको हम लोग सोचें, नहीं चल पाएगी। यहाँ पे दिक्कत होगी। मान लीजिए आपका पैसा आया बहुत आरसीएम से, आपको एक बढ़िया बिल्डिंग अपना घर बनवाना चाहते हैं, आपको मिस्त्री नहीं मिलेगा। आप जिसके पास गएंगे बोलेगा भैया मैं तो आरसीएम का टेक्निकल अचीवर हो गया, आज मेरी मीटिंग यहाँ लगी है, मैं आपका घर बनाने जाऊंगा। आप लंबी कार तो ले लेंगे, लेकिन कभी पंचर भी तो बनवानी होगी। तो ऊपर वाला सबको मैनेज करेगा, उन लोगों को उसी काम के लिए हो सकता है बनाया हो, जो लोग आज आपको बोल रहे हैं हमको इसकी जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये आरसीएम सिस्टम ऐसा काम है कि आप अपने काम को करते हुए साथ में इसको सीख करके पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं। ये कोई हार्ड काम नहीं है सर जी। ये बड़ा बिजनेस करना है तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी, मैं उसको आपको लेके चलता हूं क्योंकि टाइम भी कम है। पहला है होम मीटिंग जरूर करें साथियों। अगर हम किसी की अगर ज्वाइनिंग करा रहे हैं, प्रयास ये करें कि 100% लोगों के पास होम मीटिंग हम लोग कर दें ज्वाइनिंग के बाद। अगर जहां पे मीटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब हम लोग खुद ही उस आदमी को अभी बिजनेस कराना नहीं चाहते। हो सकता है वो सिर्फ सामान खरीदे, 1 महीने 2 महीने खरीदेगा, उसके बाद अगर उसके परिवार में आरसीएम सिस्टम समझ में नहीं आया लोगों को, तो वो भी छोड़ देता है साथियों। यही होता है कि हम इधर ज्वाइनिंग कराते चले जाते हैं, बाद में देखते हैं बहुत सारी आइडिया टर्मिनेट होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिनके घर होम मीटिंग हो जाएगी वहां पे आपका बिजनेस अस्थायी हो जाएगा और लंबा चलेगा। अगर हम उस व्यक्ति को सीखने की ललक है या बड़ा कुछ करने का ललक है, तो वो व्यक्ति आरसीएम में लीडर बनता है सबसे। दूसरा मैं ये पॉइंट लिखा हूं, ज्वाइनिंग कराने के बाद फॉलो अप। ये सोचने वाली बात है। अभी तक ये बोला गया है कि ज्वाइनिंग कराने के फॉलो अप करें तब ज्वाइनिंग होगी, लेकिन मैं आज ये बोल रहा हूँ ज्वाइनिंग कराने के बाद भी फॉलो अप एक बार करना पड़ेगा सर। अभी तक ज्वाइनिंग के लिए हो सकता है आपका फॉलो अप हो, लेकिन अब आप उस व्यक्ति से मिलिए। अब वो व्यक्ति अगर उसके प्रश्नों का आप उत्तर दे पाए, अब वो आपका बिजनेस करेगा और इस बिजनेस में आप उस आदमी की मदद करके उसको बड़े बड़े मुकाम पे आप ले जा सकते हैं सबसे। ज्वाइनिंग कराने के बाद फॉलो अप, यानी एक बार फिर बैठिए उसके घर पे या वो आपके घर पे आए या कहीं भी मुलाकात करिए, उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे क्योंकि वो आदमी अब जुड़ चुका है। सिर्फ ज्वाइनिंग वाले सवाल खत्म हो गए होंगे, लेकिन क्या करना है ऐसे कुछ सवाल होंगे, उनका आप उत्तर देंगे। और दूसरा मैं बात करूं, फोकस नए लोगों पर आपका हमेशा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसी को फोकस कर लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपका फोकस टीम के डेप्थ में होना चाहिए। जो तेज काम कर रहे हैं उनको आप पकड़ बनाएं, लेकिन जो अभी नए नए व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आप उस रास्ते से गुजर चुके हैं कि नए व्यक्ति को क्या खुराक चाहिए, आप उनके संपर्क में रहेंगे, उनसे आप मिलिए, और उनको जब जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि ये आदमी अपने बिजनेस के लिए नहीं बल्कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये इतना परेशान है, फिर वो आदमी आपका साथ देना चालू करेगा। मैं और एक स्लाइड और आपके सामने आई होगी, सफलता के सिद्धांत की इज्जत करो। सोचने वाली बात है, हो सकता है पहली बार सुन रहे होंगे। सर जी यहाँ पे हर बार ये बताया गया है सफल होने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है, 6 बेसिक के बारे में आपको बताई गई होगी, लेकिन क्या हम लोग मानते हैं? और साथियों जिस दिन से आप मानना चालू कर देंगे ना,
उस दिन से आपका बिजनेस आप देखेंगे। आप सीखिए सफलता के सिद्धांत को, क्या करने से सफल होंगे। सभी लोग, मीटिंग खत्म होगी इसके बाद आज शाम तक जरूर अपने सभी अपलाइन से एक बार बात कर लें, अपने अपलाइन से बात कर लें, सर जी मैं ऐसा क्या करूं, मैं सफल होना चाहता हूं, हमको आप बताइए मैं क्या करना हो, जो आप बताएंगे मैं वो करूंगा। फिर आप देखिएगा कि आपकी इज्जत आपके अपलाइन में बढ़ जाएगी और आपके वो बिजनेस बढ़ाने के लिए या आपको सफल कराने के लिए वो एकदम दिन रात एक कर देंगे सर। लेकिन आप इज्जत करो सफलता के सिद्धांत की, ये बात सोचने वाली है। टाइम ज्यादा हो रहा होगा सर, लेकिन मैं ठोस कारण होना चाहिए आपको। इस बिजनेस को क्यों करना है, जब तक ये ठोस कारण नहीं होगा, हल्का फुल्का कारण होगा, तब आप इस बिजनेस को बड़ी ऊंचाई पे नहीं ले जा सकते सर जी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा, अच्छा कठिनाई तो उतनी ही आएंगी सर, कठिनाई उतनी आनी है, सभी दिक्कतें आपको उतनी आनी है, लेकिन आपका एक कारण अगर ठोस बन जाएगा, हमको इसलिए आरसीएम करना है, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कंफ्यूजन आ रहा है, मैं आज देखता हूँ बहुत से लोग, कभी पता चलता है 2 महीने इस काम में व्यस्त है, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद कहीं और कोई काम में बिजी हो गए, फोन करते हैं सर जी मीटिंग में आप नहीं आए, अरे सर जी ये काम चल रहा है, मेरा ये काम हो रहा है, मेरे घर में ये है, या फला जगह शादी है। भाई आपने एक चीज फोकस नहीं किया। मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज प्राणी जो है आज के समय में वो होते हैं कुत्ते। हो सकता है बात बुरी लग रही हो, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उन्हीं का होता है। आप हाईवे पे चले जाइए, कोई भी रोड चले जाइए, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उन्हीं से होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि गाड़ी तो आ रही है, मैं रोड पार करूं या ना पार करूं, बीच में जाकर के भी रुक जाते हैं। ऐसे लोगों का फिर गाड़ी वाला एक्सीडेंट करके ही चला जाता है। कभी आप देखे होंगे पैर टूटी हुई होगी, या कभी कुछ भी हो जाता है उनका। लेकिन हम लोग अगर इस बिजनेस में आ गए हैं, पहले अपना ठोस कारण बना लें, जब तक ना बने, हम कहते हैं तब तक किसी से आप आरसीएम की चर्चा ना करें, लेकिन जब आपका एक ये कंफ्यूज वाला या एक ठोस कारण बन गया होगा, फिर उसके बाद कंफ्यूजन आ रहा है। अगर कंफ्यूज होना है या रहना है तो अभी भी आरसीएम को ना करें, सोच समझ करके करें। लेकिन जिस दिन से आप ठान लेंगे कि नहीं अब हमको करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, पर डे अगर 1 घंटा हम दे रहे हैं आरसीएम को तो देना है, उस दिन से आपकी सफलता की स्टार्ट हो जाएगा, सफलता स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, विश्वास बनाओ। विश्वास खुद पे होना चाहिए कि हाँ हम आरसीएम सिस्टम को कर डालेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति सिस्टम में कोई पिन पे गया है तो उससे मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ है अपने अंदर। जिस दिन से ये विश्वास हो जाएगा और तो उस दिन से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आप सीखने का तरीका भी बढ़ जाएगा। बिना अपलाइन की वीडियो भेजे आप भी ऐसी ऐसी वीडियो देखेंगे, आप भी सीखने का प्रयास करेंगे खुद। और मैं लास्ट पॉइंट लेके चलता हूं, या स्मार्ट लोगों का बिजनेस है और स्मार्ट लोगों का नहीं। साथियों, ये हर आदमी के टीम में आते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। मैं आज इसलिए ये टॉपिक लिया हूं क्योंकि अगर हो सकता है आप भी ओवर स्मार्ट बन रहे हो तो अभी से इसको छोड़ दीजिए। सर जी मैं भी बना था, बहुत दिन में बना था, कोई अपलाइन हमको बात बताती थी, मैं मानने वाला नहीं था जब तक उसको अपने से चेक नहीं कर लेता था। यहाँ तक कि अपलाइन अगर बता रही है कि डायमंड क्लब करिए, मैं शुरुआत में आया डायमंड क्लब तब भी नहीं किया था, या 1000-2000 आप बिजनेस वैल्यू करो, मैं नहीं करता था। मैं ये सोचता था कि अपलाइन का बिजनेस बड़ा हो जाएगा मेरे करने से, लेकिन मेरी सोच बदली। मैं ओवर स्मार्ट से सिर्फ स्मार्ट बना, और स्मार्ट वो होते हैं जो अपलाइन जितना कहे उतना माने, और कोई भी नया काम करें तो अपलाइन से बिना पूछे ना करें। ये स्मार्ट आप हो गए। लेकिन ओवर स्मार्ट जो नहीं करना है वो भी आप कर डालते हैं, इससे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए आपके अंदर ओवर स्मार्टनेस है तो आप अपने काम में उस बाहर के फील्ड में हो सकते। दिख रहा हूं सर जी, आवाज जा रही है? जी सर, जी सर। बिल्कुल सर, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं भी अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हमको बहुत अच्छा लगता है सर जी, आज देखिए संख्या कितनी ज्यादा हो गई है, वो भी ट्रेनिंग का। ये उद्देश्य हम सभी लोगों को होना चाहिए कि ये जो संख्या है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग से जोड़े। ट्रेनिंग से जोड़ेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे मिल करके उनके अंदर सपने बना सकते हैं। जो फील्ड में जाने पे दिक्कत होती है, हम यहाँ से पॉजिटिव करके भेजते हैं, यहाँ से चार्ज करके भेजते हैं, वहां पे फील्ड में जाने पे डिस्चार्ज हो जाते हैं। लोगों के ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा सर। अंदर से जब हम मजबूत रहेंगे, कोई भी सवाल आएगा चेहरे पे मुस्कान देंगे। अच्छा ये चीज जो आज आप पूछ रहे हो ना, ये हमसे कई बार पूछा जा चुका है, ये ऐसा नहीं है, सच्चाई हमको मालूम है।
तो बिल्कुल सर जी, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल जरूरी है। कुछ भी हो जाए, हम कहते हैं कि 8 बजे आपको ये जब लिंक मिले तब से इसमें जुड़ जाना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, अब जो यहाँ पे वेबिनार चलेंगे गूगल मीट के माध्यम से, सिर्फ 250 लोगों की संख्या होती है और टीम इतनी बड़ी है हम लोगों की कि 250 लोग भी क्रॉस हो जाएंगे। फिर अगर आप देर में इस मीटिंग को जुड़ेंगे तो हो सकता है छूट जाए, आप वो वेबिनार अटेंड ना कर पाए, आप हो सकता है वो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ना है, हम खुद सीखें, और आपकी टीम में जो साथी अभी आर्ट्स बिजनेस को सीरियसली और सीख के करना चाहता है, बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहता है, उसको हम इस ट्रेनिंग मीटिंग में जोड़ें।